ओम परमात्मने नमः। 58वें श्लोक में भगवान ने बताया कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य का कछुए की तरह अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उसकी इंद्रियों का संचालन उसके संयमित मन से होता है। उसके मन पर उसकी बुद्धि की पूरी पकड़ होती है और बुद्धि आत्मा से युक्त होती है, परमात्मा से युक्त होती है। अब 59वें श्लोक में परमात्मा से युक्त बुद्धि वाले पुरुष की स्थिति संसार में कैसे होती है बताते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्धं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान जी कहते हैं अर्थ कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। जबकि इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इसको हम इस तरह समझते हैं जैसे विद्यार्थी और शिक्षक। जो विद्यार्थी है उसके लिए करने और न करने के लिए बहुत सी बातें हैं, क्योंकि उसको अभी आगे प्राप्त होने वाले ज्ञान का उसको अनुभव नहीं है। किंतु शिक्षक के लिए ये करना है, ये नहीं करना, ये ज़रूरी नहीं है। भले ही वह छात्र से इन बातों का अनुकरण कराने के लिए स्वयं भी वही करता है जो छात्र से करवाता है, पर जो वह कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी उसको पूरी जानकारी है। ऐसी साधक और सिद्ध की बात है। जब तक आत्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ है, केवल सुना ही सुना है, तब तक करने के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत से यम हैं, बहुत से नियम हैं। ऐसा करो, वैसा करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब होता है। हम इनका पालन तो करते हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसका हमें अनुभव नहीं होने के कारण विषयों के प्रति वैराग्य नहीं होता। केवल हम बाहर की क्रियाएं संपन्न करते हैं, किंतु भीतर से राग बना रहता है, भीतर से ताक झांक बनी रहती है। जबकि परमात्म तत्व का आत्म तत्व का अनुभव किए हुए पुरुष की बुद्धि संसार में रहकर भी, संसार के काम करते हुए भी संसार के ऊपर ही ऊपर तैरती है। वह संसार से भी वही सुख प्राप्त करता है, संसार के काम करते हुए भी उसको वही आनंद प्राप्त होता है जिसका उसको अपने अंतःकरण में अनुभव हो रहा है। जबकि साधक के भीतर संसार का राग भरे होने के कारण वह संसार से बचकर चलता है, और बच कर के चलने के बाद भी वह भीतर से संसार का ही सुख ले रहा होता है। उसके भीतर संसार का विषयों का राग बना होने के कारण वह ताक झांक करता ही रहता है। जैसे दिन भर उपवास रखने वाला मनुष्य भोजन नहीं करता है, भोजन से बचकर चलता है, किंतु उसका इस बात पर ध्यान रहता है कि व्रत कब तोड़ना है, व्रत कब तोड़ना है। और जैसे ही व्रत को तोड़ने का टाइम आता है वो भोजन पर टूट पड़ता है। ऐसी भीतर का तत्व का अनुभव होने के कारण बाहर की क्रिया तो हम संपन्न कर लेते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनसे मुक्त होने का कारण ढूंढते हैं। मनुष्य के भीतर संसार का राग होने के कारण संसार के भोगों के लिए संसार से बचकर भी ताक झांक करता ही रहता है। जो भीतर कमी होगी उसी को तो हम बाहर से लेंगे और बाहर से उसकी कमी पूरी करेंगे, और जो भीतर भरा होगा वही तो बाहर झलकेगा। तो कहने का मतलब है कि जिसका बाहर से संसार से बचकर चल रहा है,
कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं करना, और भीतर उसके प्रति राग बना हुआ है, तो उसका तो छलावा ही है। किंतु जो भीतर से पूर्ण है वह संसार में रह कर भी उस पूर्णता के कारण वह संसार में फंसेगा नहीं। जैसे हमें भूख नहीं लगी है और हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें कहीं फंसते नहीं है कि मुझे ये खाना है कि ये खाना है, कि तो पेट भरा हुआ है तो बाहर की चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, लेकिन वह फंसते नहीं हैं। लेकिन जिसके भीतर भूख होगी तो वहाँ तो कभी इसको चखेगा, कभी उसको चखेगा, कभी इसको चखेगा, इस तरह उसकी स्थिति होती है। तो यही साधक और सिद्ध की बात भगवान बताते हैं। धन्यवाद।